राधे राधे बच्चों। तो बच्चों हम लोगों ने अलजेब्रा का थर्ड चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का असाइनमेंट स्टार्ट किया था, जिसके पार्ट 1 के वीडियो में हम लोगों ने उसके क्वेश्चन नंबर 2 खत्म कर दिया था। ठीक है, और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 5 खत्म करने वाले हैं। ओके, तो अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चंस क्या क्या है। तो पहली चीज जो क्वेश्चन नंबर 3A है वो एक्टिविटी है जो आप खुद करने वाले हो। मैं क्वेश्चन नंबर 3B से स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3B का देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। अब ये सारे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। ओके, क्या है देखो। Amit saves certain amount every month in a specific way. In the first month he saves rupees 200, in second month he saves rupees 250, in third month he saves 300 and so on. How much will be his total saving in 17 months? अब क्या कह रहा है, अमित जो है कुछ अमाउंट सेव कर रहा है, सर्टन अमाउंट एक तरीके से सेव कर रहा है। ठीक है, और मुझे कह रहा है कि वो 17 महीने बाद कितना उसकी टोटल सेविंग्स हो जाएगी। तो पहली चीज क्या है, अमित सेव्स सर्टन अमाउंट। ठीक है, ये कुछ अमाउंट सेव कर। अब देखते हैं कितने अमाउंट है। क्या है ये, इन फर्स्ट मंथ ही सेव्स कितना है, रुपीज 200। फिर क्या हो रहा है, इन सेकेंड मंथ ही सेव्स रुपीज 250। इन थर्ड मंथ कितना है, 300। इन थर्ड मंथ ही सेव्स रुपीज 300 एंड सो ऑन। इसी तरीके से चल रहा है हर महीने। ठीक है, अब ध्यान से देखो, समझने की कोशिश करना। पहले 200 बचाया, फिर 250 बचाया, फिर 300, फिर क्या है 350, फिर 400, 450। तो जो सेविंग्स है दिख रहा है कि उसके अंदर गैप 50 रुपीज का है, मतलब गैप इक्वल है, यानी जो सेविंग्स है वो एपी में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर अमित सेविंग्स आर इन एपी। क्लियर है ये चीज, जो उसकी सेविंग्स है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। तो यहां से जो पहली सेविंग है यानी फर्स्ट टर्म, वही हमारी ए हो जाएगी। कितनी है वो, 200। T2 कितनी हो जाएगी, 250। तो मुझे D कितना मिल जाएगा, 250, यानी T2 माइनस T1। तो ये आ जाएगा 250 माइनस का 200, तो मुझे D मिल गया 50। अब मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे ये फाइंड करना है कि 17 महीने बाद अमित कितना सेव करेगा। तो मतलब आफ्टर 17th मंथ ही विल सेव, कितना सेव करेगा, अमाउंट इक्वल टू S17। जितना S17 आएगा उतना ही अमाउंट ये सेव करेगा। क्या ध्यान से समझना, मुझे क्या फाइंड करना है, टोटल फाइंड करना है। टोटल किससे निकालते हैं हम लोग, SN से ही निकालते हैं। तो लिखो SN का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, SN इज n/2 ब्रैकेट में 2 टाइम्स ऑफ A प्लस n-1 इंटू D। सही है, क्या हो जाएगा ये, S17 इज इक्वल्स टू 17/2 ब्रैकेट में 2 इंटू A कितना है 200 प्लस 17 माइनस का 1 इंटू D कितना है 50। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो यहां से ये 2 है, 50 को भी मैं 2 के मल्टीपल में लिख सकता हूं, 2 इंटू 25। तो वहां से मैं 2 कॉमन निकाल रहा हूं। देखो क्या हो जाएगा, ये 2 बाहर निकालने पे क्या हो जाएगा, S17 इज इक्वल्स टू 17 डिवाइडेड बाई 2। मैंने क्या किया, 2 को बाहर निकाला, तो ये क्या हो जाएगा, यहां पे बचेगा 200 प्लस 17 माइनस 1 विल बी व्हाट, 16। अभी जो 50 था इसको मैं 2 इंटू 25 लिख सकता हूं ना। तो यहां से ये 2 मैंने बाहर निकाल दिया, तो बचेगा इंटू 25। तो ये क्या हो गया, कैंसल्ड। तो 17 इंटू 200 प्लस क्या हो रहा है, देखो 16 इंटू 25 करोगे आपको एक वैल्यू मिलेगी। ठीक है, फिर जब इन दोनों को ऐड करोगे तो 17 इंटू जो इनका एडिशन आएगा वो वाली वैल्यू मिलेगी। इनको जो भी मल्टीप्लाई करोगे उतना अमाउंट आ जाएगा S17 के बराबर, और उतना ही अमाउंट अमित सेव करेगा आफ्टर 17 मंथ। तो जो कैलकुलेशन है वो आपको खुद करनी है। ठीक है, मैं बढ़ता हूं अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे। बस यहां पे सिर्फ मल्टीप्लीकेशन छोड़ा है मैंने, 16 इंटू 25 कितना होगा, एंड इन दोनों का एडिशन और फिर आखिरी वाला मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, उतना आपको खुद करना है।
चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3B का सेकेंड, देखते हैं क्या है। अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है सचिन इन्वेस्टेड सम अमाउंट इन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, ओके, इन अ स्पेसिफिक वे. In the first year, he saves rupees 4,000. In second year, he saves 6,000. In third year, he saves 8,000, and so on. For 12th year, find the total amount he invested in 12 साल. अब क्या हो रहा है, सचिन इन्वेस्ट कर रहा है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में कुछ अमाउंट, और वो अमाउंट किस तरीके से इन्वेस्ट कर रहा है, पहले 4,000, फिर 6,000 दूसरे साल, फिर तीसरे साल 8,000, ऐसे करते करते उसने 12 साल तक सेविंग किया। और ये कह रहा है 12 साल के बाद मुझे कितना टोटल मेरा अमाउंट हो जाएगा सेविंग का। तो क्या फाइंड, टोटल निकालने के लिए बोला है ना। फिर से हम किसके पास भागेंगे, एसएन के पास। तो क्या हो रहा है देखो, सचिन इन्वेस्टेड सम अमाउंट इन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जिसको मैं NSC बोल रहा हूं, ठीक है। देयरफॉर इन फर्स्ट ईयर he invested rupees 4,000. In second year he invested rupees 6,000, same as it is. In third year he invested rupees 8,000 and so on. अब जरा ध्यान से देखना कि जो उसकी इन्वेस्टमेंट्स है, ये 4, 6 और 8 गैप इक्वल है क्या, इन दोनों का गैप देखो, 6 - 4 2, 8 - 6 2, तो गैप इक्वल है। इसका मतलब सेविंग्स क्या एपी में है। देयरफॉर सचिन्स सेविंग्स आर इन एपी। जैसे ही मुझे पता चल गया उसकी सेविंग एपी में, यानी मुझे फर्स्ट टर्म मिल गई विच इज इक्वल्स टू ए, कितना है ये 4,000। आफ्टर दैट डी क्या हो जाएगा, T2 माइनस का T1 विच विल बी 6,000 माइनस 4,000, तो ये आ गया 2,000। मेरे पास ए आ गया, डी आ गया। अब मुझे क्या करना है, वो 12 साल बाद कितना पैसा टोटल सेव करेगा ये फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर after 12 years he will save amount equal to S12। S12 जितना आएगा उतना ही पैसा वो सेव करेगा। तो मुझे क्या करना है, S12 की वैल्यू निकालनी है। तो Sn क्या है हमारे पास, Sn will be n/2 ब्रैकेट में 2 टाइम्स ऑफ a प्लस n-1 इंटू d, वैल्यूज पुट कर दो। तो S12 निकालना है, तो ये 12/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए कितना है हमारे पास, ए 4,000 प्लस ये कितना हो जाएगा 12 - 1 इंटू डी, ये है मेरे पास 2,000, तो ये कितना हो जाएगा 6, ये आ गया 8,000 इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, प्लस यहाँ पे कितना रहा 11। देखो 12 - 1 11 हो जाएगा, और 11 को 2000 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22,000। तो ये क्या आ रहा है 6 इंटू 22 प्लस 8, कितना हो जाएगा 22 प्लस 8 30, ये कितना हो जाएगा, करो मल्टीप्लाई, 6 3 ज़ा 18, ये कितना आ रहा है 1,80,000 के आसपास वैल्यू आ रही है, ठीक है। क्लियर है ये चीज। अब अगर इस तरीके से सचिन फॉलो करेगा तो सचिन 12 साल में कितना पैसा सेव कर लेगा, 1,80,000। क्लियर है ये चीज, समझ में आ गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है। देखते हैं क्या कह रहा है, देखो, इन एन एपी सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म इज 57 एंड देयर प्रोडक्ट इज 504, फाइंड द टर्म्स, अज्यूम दैट द कंसेक्यूटिव टर्म्स आर। अब क्या बोला है, मेरे पास एक एपी है जिसमें 3 टर्म्स का सम 27 है और उनका मल्टीप्लीकेशन 504 दिया है, और वो टर्म्स फाइंड करो। और मुझे टर्म्स अज्यूम करने के लिए दे रखा है,
मैंने बोल दिया लेट द टर्म्स बी, क्या दे रखा है, a माइनस डी ए प्लस डी। अब पहली कंडीशन क्या है देखो, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, क्या है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, द सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव टर्म इज 27, मतलब इन भाई साहब का सम कितना है, a माइनस डी प्लस ए प्लस डी, इनका सम दे रखा है 27, तो ये प्लस बी माइनस डी गया ए, ये हो गया 3 टाइम्स ऑफ a इज 27, यहां से a क्या हो जाएगा 27/3, a का वैल्यू आ गया 9, a मिल गया। अब सेकेंड कंडीशन में क्या है, एंड देयर प्रोडक्ट इज कहा है 504, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन उन सबका प्रोडक्ट दिया है, क्या है प्रोडक्ट, a माइनस डी इंटू ए प्लस डी, इन सबका प्रोडक्ट है 504। अब ध्यान से देखो, ये a माइनस डी ए प्लस डी क्या कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ पे वो अप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ए इज 504, ठीक है। अब ए का वैल्यू 9 है, पुट कर दो, क्या हो जाएगा यहाँ पे 9 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर इंटू 9 इज 504, यहाँ पे क्या हो जाएगा 81 माइनस डी स्क्वायर इज 504 अपॉन 9, करो डिवाइड, 81 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 1 जा 55, 9 5 जा 45, बचा 5 56, ठीक है। तो डी स्क्वायर को वहां भेज दो, क्या हो जाएगा 81 माइनस 56 इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर की वैल्यू आ रही है, ये कितना हो जाएगा मेरे पास 25, तो यहां से डी कितना मिल गया 5 आ गया। अब मेरे पास a भी आ गया, मेरे पास d भी आ गया, मुझे क्या फाइंड करना है, वो टर्म्स निकालने हैं, तो क्या करो वैल्यूज उनके पुट कर दो, देयरफॉर द टर्म्स आर, क्या क्या है मेरे पास टर्म, पहले a माइनस डी है, फिर a है, फिर a प्लस d है, यही 3 टर्म्स है ना, क्या हो जाएगा देखो a माइनस डी यानी 9 माइनस 5, यह आ गया 4, a आ गया 9, a प्लस डी यानी 9 प्लस 5, ये हो जाएगा 14, ये आ गई हमारी तीनों टर्म्स, क्वेश्चन हो गया खत्म, क्लियर है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, देखते हैं क्या है। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, क्या है देखो, देयर इज एन ऑडिटोरियम विथ 27 rows of seats. There are 20 seats in first row, 22 seats in second row, 24 seats in third row, and so on. Find how many total number of seats are there in an auditorium. अब ये क्वेश्चन जो है मार्च 2022 में आया है, और ये क्वेश्चन एग्जैक्टली एक्सरसाइज में मेंशन्ड है, फिर भी मैं करवा रहा हूं, देखो क्या है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये, क्या है क्वेश्चन नंबर 4, क्या कह रहा है, इन एन ऑडिटोरियम देयर आर 27 रोज, मतलब मैंने बोला ऑडिटोरियम है तो उसमें ऐसी रोज दे रखी है बहुत सारी ऐसी, ठीक है, ऑडिटोरियम में। अब क्या बोल रहा है, जो पहली रो है उसमें कितनी सीट्स है 20 सीट्स है, सेकेंड रो में 22 सीट, इससे 2 बढ़ गई, थर्ड रो में 24, फिर 26, फिर 28 एंड सो ऑन, ऐसे करके वहां पे सीट्स है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, फाइंड हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ सीट्स आर देयर इन द ऑडिटोरियम, इस ऑडिटोरियम में टोटल कितनी सीट्स है, तो क्या करना पड़ेगा 20 प्लस 22 प्लस 24 ऐसे करते करते 27th रो में जितनी सीट्स है सबको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब टोटल मुझे एस 27 निकालने को कह रहा है क्या, वो देखो क्या दे रखा है, देयर आर 27 rows which contains क्या क्या है इनके पास, इन फर्स्ट रो they have 22 seats, in second row they have 24 seats, फिर in third row they have
26 सीट्स एंड सो ऑन। ठीक है, अब ये जो सीट्स है ध्यान से देखना, दो दो से बढ़ रही है, मतलब यहां पे भी गैप इक्वल है क्या? देखो दो का गैप है, मतलब ये जो सीट्स है एपी में है, देयरफॉर सीट्स आर इन एपी। जैसे ही मुझे पता चला सीट्स एपी में है, T1 यानी ए कितना मिल गया मुझे 22, T2 मिल गया 24, D क्या हो जाएगा T2 माइनस का T1, तो 24 माइनस का 2, तो ये आ गया 24 माइनस 22, तो ये मिल गया D का वैल्यू 2। तब मेरे पास A भी आ गया, मेरे पास D भी आ गया। क्या फाइंड करना है? S27, देयरफॉर टोटल सीट्स इज इक्वल्स टू S27। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? S27 निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए SN का फॉर्मूला लिखो पहले। तो SN क्या हो जाएगा? n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D। n का वैल्यू मुझे क्या फाइंड करना है? S27, तो ये हो जाएगा 27/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a कितना है 22 प्लस 27 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है 2। तो ये वाला 2 और ये वाला 2 कॉमन निकाला, तो 27/2 इंटू 2 इधर आ गया 22 प्लस ये कितना हो जाएगा 26, तो 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया 27 मल्टीप्लाइड बाई, इनको ऐड करो जरा, कितना आ रहा है 48, इनको मल्टीप्लाई करो, जो भी आंसर आएगा उतने ही नंबर ऑफ सीट्स आपके ऑडिटोरियम में प्रेजेंट होंगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में? इन फर्स्ट टर्म, if the first term of an AP is P, second term is Q and last term is R, then show that the sum of all the term is कुछ। तो ये ऐसे प्रूफ करना है। देखो जरा क्या है क्वेश्चन नंबर 5, अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला है देखो, if first term of an AP is P, फर्स्ट टर्म है T1 यानी A is equals to T1 is equals to P बोल रहा है वो कह रहा है सेकेंड टर्म ऑफ एन AP is Q यानी T2 की वैल्यू दे रखी है Q। अब लास्ट टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? nth टर्म मानते हैं हम लोग। तो क्या दे रखा है? nth टर्म इज यानी Tn। लास्ट नंबर अगर मैंने n माना तो वो बन जाएगा Tn, तो ये आ गया R। ये दे रखा है, क्या बोल रहा है? देन शो दैट द सम ऑफ ऑल द टर्म इज, यानी टू शो दैट, क्या शो करना है? टू शो दैट Sn इज इक्वल्स टू Q प्लस R माइनस 2 times of P multiplied by P plus R divided by 2 into Q minus का P। ये मुझे शो करना है, Sn की वैल्यू इसके बराबर आ रही है। ठीक है, अब मेरे पास A है, मेरे पास मतलब T1 है, T2 है और Tn है ना? तो जरा यहां से देखना, मैं कुछ ऐसे कर सकता हूं क्या? सोल्यूशन कर रहा हूं, ठीक है, देखो क्या हो रहा है। मेरे पास T1 है, T2 है, तो D क्या होता है? T2 माइनस का T1, T2 माइनस T1 D हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? Q माइनस P। तो मुझे D की वैल्यू आ गई Q माइनस का P। ठीक है, अभी जो भी चीजें जरा रफ में SN के फॉर्मूला में पुट करके देखो, यहां तक पहुंच पा रहे हो क्या? SN का फॉर्मूला क्या है मेरे पास? SN इज n/2 ब्रैकेट में 2 टाइम्स ऑफ A प्लस n माइनस 1 इंटू D। ये है, वैल्यूज पुट करो जरा क्या हो रहा है। देखो n का वैल्यू तो हमको पता नहीं है, छोड़ दो। A का वैल्यू है, A कितना है? A P प्लस n का वैल्यू पता नहीं है, और D कितना है? Q माइनस का P। ठीक है, अब एक बात समझो, जो मुझे प्रूफ करना है उसके अंदर देखो जरा ध्यान से, कहीं पे भी n दिख रहा है क्या? SN के सामने नहीं है ना, और मेरे पास ये n है, तो मुझे क्या करना है? मुझे इस n के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ करना है, n की वैल्यू ढूंढनी है मुझे। ठीक है, तो ये क्यों लिखा था? ये समझाने के लिए लिखा था कि पूरे SN में यहाँ पे देखो n गायब है, मतलब यहाँ से n गायब करना पड़ेगा, और n गायब करने के लिए हमको उसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। अब कैसे निकाल रहा हूँ वो देखना। अब n की वैल्यू देगा Tn, मुझे पता है Tn का फॉर्मूला क्या होता है? Tn इज A प्लस n माइनस 1 इंटू D, यही होता है ना? ठीक है, अब सारी वैल्यूज पुट करो। Tn है मेरे पास R,
ए का वैल्यू है p प्लस n माइनस वन, तो पता नहीं है, छोड़ दो। डी डी कितना है, डी 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 कितना निकाला है, डी यहीं पे q माइनस का p, ठीक है। अब क्या हो रही है देखो, इसकी n माइनस वन, यानी मुझे ये n की वैल्यू निकालनी है। कैसे आ रही है सर, समझना, p को वहां भेज दो तो ये आ गया r माइनस का p इज इक्वल्स टू n माइनस वन इंटू q माइनस का p। मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, q माइनस p को भी वहां भेज दो, क्या हो जाएगा, r माइनस p डिवाइडेड बाय q माइनस p इज इक्वल्स टू n माइनस वन। तो मेरे पास n माइनस वन के लिए एक इक्वेशन आया, ठीक है, जिसको हम लोग आगे यूज करेंगे। मुझे क्या ढूंढना है, n का वैल्यू ढूंढना है। क्या हो जाएगा वो जरा देखो, n को अकेला करना पड़ेगा तो 1 को वहां भेजना पड़ेगा। क्या हो जाएगा ये, r माइनस p डिवाइडेड बाय q माइनस p प्लस वन इज इक्वल्स टू n हो जाएगा। ये माइनस वन वहां जाके प्लस वन हो गया। अब सॉल्व करो इनको, देखो जरा, यहाँ पे इनको सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये r माइनस p, यहाँ नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, 1 से मल्टीप्लाई हो गया प्लस 1 इंटू क्यू माइनस पी, तो ये q माइनस का p डिवाइडेड बाय q माइनस का p इज इक्वल्स टू n। यहाँ क्या हो रहा है देखो, माइनस p माइनस 2p हो जाएगा, तो ये हो गया r प्लस q माइनस 2p अपॉन q माइनस p। ये हमको मिल गई n की वैल्यू। अब मेरे पास जो है n की वैल्यू भी आ चुकी है और n माइनस वन की वैल्यू, मतलब बेसिकली जो मुझे n की वैल्यू ढूंढनी थी वो मुझे मिल गया। अब मैं क्या करूंगा, इस वैल्यू को उठाओ और Sn के फॉर्मूले में पुट करो, जो चाहिए वहां तक पहुंच जाएंगे। देखो जरा क्या हो रहा है, देयरफॉर Sn का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, n अपॉन 2 a प्लस n माइनस वन इंटू, यही फॉर्मूला है। तो Sn, n की वैल्यू मैंने क्या निकाली है, ये है, क्या दे रखा है, मैं q को आगे लिख रहा हूं, तो ये q प्लस r माइनस 2p अपॉन q माइनस का p, ये n डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, डाल दिया। अब यहां क्या हो जाएगा, 2 इंटू a का वैल्यू कितना है p, ये आ गया 2p प्लस n माइनस वन का वैल्यू कितना है, r माइनस p अपॉन q माइनस p, ये r माइनस p अपॉन q माइनस का p इंटू डी, डी है उधर मल्टीप्लिकेशन में, डी का वैल्यू कितना निकाला है, डी क्या है, q माइनस p इंटू q माइनस का p। यहां क्या हो रहा है देखो, अब ये 2 इस q माइनस p के साथ आ जाएगा तो कैसा दिखेगा ये, q प्लस r माइनस 2p डिवाइडेड बाय 2 इंटू q माइनस p, ये एक टर्म बन गई है ऐसे कुछ। यहां देखो ये q माइनस p कैंसिल हो गया, क्या बच रहा है इधर, 2p प्लस r माइनस p बच रहा है। क्या हो जाएगा ये जरा देखना, ये 2p में से एक p गया, सिर्फ p बचेगा, तो ये क्या आ रहा है, q प्लस r माइनस 2p डिवाइडेड बाय, ये 2 को मैं यहां भेज रहा हूं, मल्टीप्लिकेशन में भेज सकता हूं, क्या हो जाएगा ये q माइनस p इंटू, ये 2p में से एक p गया, एक p बचेगा, ये आ गया p प्लस r अपॉन 2। यही कुछ है क्या, अगर आगे पीछे क्या, ये 2 इंटू क्यू माइनस पी में, ये पूरा का पूरा 2 इंटू क्यू माइनस पी यहां भेज रहा हूं, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 2 इंटू क्यू माइनस का पी, यही चीज है, पी प्लस आर अपॉन ये, और यहाँ पे क्यू प्लस आर माइनस 2p। प्रूफ कर दिया, कुछ नहीं किया। इसके अंदर क्या क्या प्रूफ करने के लिए, जो वैल्यू दे रखी थी उससे पहले मैंने टीएन के लिए वैल्यूज निकाली, टीएन के लिए मैंने बेसिकली एन ढूंढने की कोशिश की और उसी ने मुझे n माइनस वन भी दे दिया। अब ये n माइनस वन और n की वैल्यू मैंने उठाया और Sn में पुट किया और आंसर आ गया। बस पुट करके थोड़ा सिंप्लीफाई किया यहाँ पे, क्लियर है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखो, इफ pth time the pth term of an AP is equals to q times the qth term, then show that p plus qth term of that AP is 0। क्या बोला है, देखो क्या बोला है, pth time the p term, मतलब p into p वाली टर्म क्या हो जाएगा, ये गिवन क्या है मेरे पास, गिवन pth टाइम p टर्म। जैसे यहाँ पे मैंने बोला था लास्ट टर्म को n माना था, वहां पे यहाँ पे बोला pth टर्म। अगर मैं बोलूं 10th टर्म तो tn लिखूंगा, मैं बोलूं सेकेंड टर्म तो t2 लिखूंगा, तो वैसे ही मैं बोलूंगा pth टर्म तो वो क्या हो जाएगा tp। और मैंने बोला qth टर्म, जैसे 10th टर्म को tn लिखा तो qth टर्म को क्या लिखूंगा tq। तो ये क्या बोल रहा है, p टाइम्स द pth टर्म, मतलब p इंटू tp बराबर है qth टाइम्स द qth टर्म, ये q इंटू tq, ये मेरे पास दे रखा है उसने,
ठीक है। ये देने के बाद कह रहा है शो दैट p प्लस क्यूथ टर्म इज 0। क्या है? टू शो दैट p प्लस क्यूथ टर्म, यानी p प्लस क्यूथ टर्म मतलब p प्लस क्यू का वैल्यू 0 है, ये मुझे शो करना है। क्लियर है ये चीज? अब ये शो करना है, कैसे शो करेंगे देखना, ठीक है। क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा। अब मुझे क्या प्रूफ करना है, p प्लस क्यू बराबर 0। तो मुझे एक बात पता है, tn का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला है। तो ये p प्लस क्यू क्या हो जाएगा, तो p प्लस क्यू हो जाएगा a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। अब मुझे इसको 0 प्रूफ करना है, मतलब मुझे क्या प्रूफ करना है, ये पूरी की पूरी चीज 0 है, ये वाली, ठीक है। तो ये मैंने कुछ तो निकाल के साइड में रख दिया है। अब ये क्या हो जाएगा देखना, ये ऐसे लिखा है, ठीक है। अब दिया क्या है, ये चीज दे रखी है मेरे पास, क्या है, p इंटू टी पी बराबर है q इंटू टी क्यू के, सही है, यही दिया ना। तो यहाँ पे जरा फॉर्मूला अप्लाई कर दो, p इंटू, चाहे इसको क्या ऐसे लिख सकता हूं, माइनस q इंटू टी क्यू बराबर 0, उसको यहां बुला लिया, ठीक। अब इधर देखो, ये टीपी और टीक्यू का फॉर्मूला तो है ना मेरे पास, पुट अप्लाई करो। तो p इंटू टीपी क्या हो जाएगा, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, यहां पे q इंटू टी क्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। ऐसे कुछ हो गया, ठीक है। अब ये p और q को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। क्या करना है, ये वाला p और ये वाले q को अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा देखो, ए पी प्लस इधर आ जाएगा p माइनस p इंटू पी माइनस 1 इंटू डी, यहां पे क्या हो जाएगा माइनस ए क्यू, ठीक है। फिर ये इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस q इंटू क्यू माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। अब क्या करना है, अब लाइक टर्म्स को साथ में लो और अनलाइक टर्म्स को एक साथ रखो। लाइक टर्म मतलब जिनके पास a है वो साथ में, d है वो अलग। तो ये a वाले साथ में, d वाले अलग। क्या हो जाएगा देखो, इनको साथ में ले रहा हूं मैं, ये क्या है, ए पी माइनस ए क्यू साथ में आ गए, और कौन बचा, फिर p इंटू पी माइनस 1 इंटू डी माइनस q इंटू क्यू माइनस 1 इंटू डी को साथ में रख दिया, ठीक है ये चीज। अब क्या हो रहा है देखो, यहां से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, देखो a यहां से बाहर निकलेगा और फिर हम इनको सॉल्व करेंगे। क्या हो जाएगा देखो, ये साइड रफ कर रहा हूं मैं, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहां से a कॉमन आ रहा है, ये मैंने a को कॉमन निकाल दिया, तो क्या बचेगा अंदर, p माइनस क्यू। चलो ठीक है, यहां से d कॉमन निकाल दिया तो ये प्लस d बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा, यहां से d गायब हुआ, p इंटू पी माइनस 1, ठीक है। यहां से d गायब हो गया, क्या बचा, माइनस q इंटू क्यू माइनस 1, ये दोनों बराबर है 0 के। क्या हो जाएगा देखो, a इंटू पी माइनस क्यू प्लस d एज इट इज, p को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, p स्क्वायर माइनस p, सही है, माइनस ये हो गया माइनस का क्यू स्क्वायर प्लस ये क्या है देखो, माइनस क्यू इंटू माइनस 1 प्लस का क्यू बराबर 0, ठीक है यहां तक। अब इनको मैं क्या लिख सकता हूं जरा देखना, ये a इंटू पी माइनस क्यू प्लस d इंटू, यहां देखो ये p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर साथ में लिख दिया, ठीक है। इन दोनों में से माइनस कॉमन निकाला तो ये आ गया माइनस p प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 0। क्या किया, p स्क्वायर क्यू स्क्वायर को साथ में लिखा और ये लिखा था कुछ इस तरीके से, ये ऐसे बनता माइनस p प्लस क्यू, ये ऐसे लिखा जाता। तो मैंने क्या किया, इन दोनों में से बस माइनस कॉमन निकाला, मतलब क्या कर दिया, ये कुछ ऐसे कर दिया। तो अगर ब्रैकेट ओपन भी करोगे तो माइनस p प्लस क्यू ही बनेगा, थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन में चेंज कर दिया, ठीक है, ये ऐसे बनता। अब इसको जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी बनेगा, सही है।
लिख दो ऐसे ही, a इंटू पी माइनस क्यू प्लस ये d एज इट इज है, इसको लिख सकता हूं p माइनस का q इंटू p प्लस का q माइनस p माइनस q अलग बराबर 0। ठीक है, अब देखो इधर ऑब्जर्व करना, ये एक टर्म ये दूसरी टर्म, दोनों के पास p माइनस क्यू कॉमन है, भाई साहब बाहर निकालो, क्या हो जाएगा a इंटू पी माइनस क्यू प्लस ये p माइनस क्यू मैंने बाहर निकाल दिया, d को पीछे लिख रहा हूं। ठीक है, यहां से भी और यहां से भी p माइनस क्यू बाहर निकाल दो, ये p प्लस क्यू इधर बचेगा, यहां से p माइनस क्यू गायब हो गया तो -1 इंटू डी बराबर 0। अब क्या हो रहा है देखो जरा, ये एक टर्म ये दूसरी टर्म, इधर भी p माइनस क्यू है यहां भी p माइनस क्यू है, मैंने कॉमन निकाल के उधर भेज दिया। ठीक है, पहले तो कॉमन निकालो, वहां नेक्स्ट स्टेप में भेज देंगे। यहां से भी p माइनस क्यू यहां से भी p माइनस क्यू, क्या हो जाएगा, ये p माइनस क्यू हमने बाहर निकाला, अंदर क्या बचेगा, यहां से p माइनस क्यू गया a बचेगा, प्लस यहां से p माइनस क्यू गायब हो गया, ये पूरी ब्रैकेट बचेगी, क्या है p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। ऐसे कुछ थोड़ा अच्छे से लिख रहा हूं, ठीक है, प्रॉपर तरीके से, ब्रैकेट्स में थोड़ा इशू आया, तो ये हो जाएगा a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। अब ये क्या हो जाएगा, ये p माइनस क्यू को वहां भेज दिया, कांस्टेंट है खत्म हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये आ रहा है a प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। अब ये क्या लिखा है, टी पी प्लस क्यू है क्या, देखो जरा सेम से में, तो यहां से मुझे क्या मिला, टी पी प्लस क्यू बराबर 0, हेंस वी हैव प्रूव्ड कि सम ऑफ p प्लस क्यूथ टर्म इज, सॉरी p प्लस क्यूथ टर्म इज 0। क्या किया था मैंने, कुछ नहीं किया, जो गिवन दिया था उनका यूज किया, इस तरफ बुलाया, tn का फॉर्मूला लगाया, p और q को अंदर मल्टीप्लाई किया, उसके बाद लाइक और अनलाइक टर्म्स को साथ में लिया तो मुझे एक तरफ दिखा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा था, तो बस वहां से p माइनस क्यू कॉमन निकाला और जो चाहिए था वो मिल गया। बस 3-4 स्टेप किया, अपने को अपना आंसर मिल गया। ठीक है, तो ये दे रखा था क्वेश्चन नंबर 6, तो ये आखिरी क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3 का। अब चलते हैं हम लोग 4 मार्क्स के क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, चलते हैं वहां पे। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन क्या है, देखो, वन पर्सन borrows rupees 400 and agrees to repay with a total interest of rupees 500 in 10 installments. Okay, each installment being less than the preceding installment by rupees 10. What should be the first and last installment? अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक इंसान है जिसने 4000 रुपए उधार लिए। अब भाई साहब अगर उसने उधार लिए तो इस पे इंटरेस्ट या ब्याज देना पड़ेगा, तो इसको इस पे ब्याज देना पड़ेगा 500 रुपया। ठीक है, मैंने किसी से 4000 उधार लिए और 500 रुपया उसका बना इंटरेस्ट, तो मैं उस सामने वाले को कितना पैसा दूंगा, मैं टोटल अमाउंट दूंगा 4500। अभी जो टोटल अमाउंट मैंने उनको दिया है वो मैंने किस तरीके से दिया है, वो मैंने इंस्टॉलमेंट यानी ईएमआई के फॉर्म में दिया है। अब इंस्टॉलमेंट कैसी है, एक ईएमआई दूसरी वाली से 10 रुपए कम है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है अगर मेरी फर्स्ट ईएमआई 100 रुपए की थी तो दूसरी वाली इससे 10 कम यानी 90 की होगी, तीसरी वाली 80 की होगी, चौथी वाली इससे 10 कम यानी 70 एंड सो ऑन। इस तरीके की ईएमआई थी, क्लियर है ये चीज। अब इसी को अगर मैंने बोला पहली ईएमआई x है, दूसरी वाली क्या होगी, x माइनस 10 होगी क्या, तीसरी वाली क्या होगी x माइनस 10, इसमें से 10 माइनस किया तो ये हो जाएगा x माइनस 20, फिर x माइनस 30 एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन में गेम हो रहा है। अब क्या करना है, हमको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और लास्ट इंस्टॉलमेंट निकालना है। ठीक है, देखते हैं क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, वन पर्सन borrows rupees 4000 and gives rupees 500 as interest. Therefore, his टोटल पेमेंट क्या हो जाएगी, उसकी टोटल पेमेंट कितना सामने उसने पे किया
रुपीज 4500, इतना उसे टोटल पे किया। अब ये जो पेमेंट कर रहा है वो 10 इंस्टॉलमेंट में वापस पे करेगा, बराबर। ही विल पे रुपीज 4500 इन 10 इंस्टॉलमेंट्स, बराबर। 10 इंस्टॉलमेंट में पे करेगा और हर इंस्टॉलमेंट उसके पहले वाले से 10 रुपए कम है, ठीक है। तो मैंने बोल दिया लेट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बी एक्स। तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट क्या हो जाएगा, विल बी, सेकेंड इंस्टॉलमेंट विल बी x माइनस 10, क्योंकि पहले वाले से दूसरा 10 से कम होगा। थर्ड इंस्टॉलमेंट क्या होगा, ये पूरा लिख देना, इंस्टॉलमेंट विल बी x माइनस 10, इसमें से भी 10 माइनस, तो ये हो जाएगा x माइनस 20 एंड सो ऑन, ठीक है। अब जो इंस्टॉलमेंट है इनको ध्यान से देखना। अगर मैंने बोल दिया इसको फर्स्ट टर्म, इसको सेकेंड टर्म और इसको थर्ड टर्म, ठीक है, ऐसे मैं अज्यूम कर रहा हूं, क्या हो जाएगा फिर t2 माइनस t1, जरा करना तो t2 माइनस t1, x माइनस 10 माइनस x कितना आ रहा है, माइनस 10 आ रहा है क्या, ठीक है। t3 माइनस t2 जरा करो, t3 कितना है, x माइनस 20 माइनस x माइनस 10, क्या हो जाएगा x माइनस 20 प्लस x प्लस माइनस x प्लस 10, कितना आ रहा है, माइनस 10 अभी भी आ रहा है, क्या दिख रहा है, कॉमन डिफरेंस इक्वल है, बराबर। तो जो उसकी इंस्टॉलमेंट है वो एपी में है, सही है ना। देयरफॉर हिज इंस्टॉलमेंट्स आर इन एपी। तो देयरफॉर फर्स्ट टर्म को मैंने बोल दिया x, सेकेंड टर्म आ गई x माइनस का 10, तो d क्या हो जाएगा, t2 माइनस का t1 विच विल बी x माइनस 10 माइनस x, तो d मुझे मिल गया माइनस 10। तो अब मेरे पास a आ गया है, मेरे पास d आ गया है, क्लियर है ये चीज, a भी है मेरे पास और मेरे पास d भी है। क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, उसकी 10th इंस्टॉलमेंट कितनी थी, ठीक है, 10th इंस्टॉलमेंट कितनी थी वो फाइंड करना है और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितनी थी ये फाइंड करना है। सपोज, अब एक बात समझना, वो जो इंसान है उसने क्या किया, T1 T2 ऐसे करते करते T10 तक उसने उसको इंस्टॉलमेंट पे किया। तो अगर आप ये जो सारी इंस्टॉलमेंट्स है T1 T2 T3 ऐसे करते करते T10 अगर सबको ऐड कर दोगे तो आखिरी में कितना आंसर आएगा, जितना उसको पैसा पे करना है, कितना पे करना है, 4500। और ये सारी इंस्टॉलमेंट्स का सम मतलब क्या है, S10 है क्या, क्योंकि ये एपी में है तो सबका सम करेंगे तो SN मिलेगा। तो मतलब मुझे यहाँ पे क्या दिया है, देयरफॉर जो S10 है उसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 4500 आनी चाहिए क्या, ठीक है। SN का लगाओ फॉर्मूला, क्या होता है, यही लिखता हूं SN का फॉर्मूला, n/2 2a प्लस n-1 इंटू का d। क्या हो जाएगा ये SN का फॉर्मूला, n की वैल्यू को 10 पुट करेंगे तो 10/2 2 इंटू a प्लस n-1 इंटू d इज 4500। तो ये आ गया 5, इन दोनों में से ये हो जाएगा 2 इंटू ए को मैंने कितना माना है T1 यानी a कितना है x प्लस 9 इंटू डी कितना है माइनस का 10, 4500, 5 को उधर भेज दिया तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 90 इज इक्वल्स टू 4500 डिवाइडेड बाय 5। क्या हो जाएगा ये 2x इज इक्वल्स टू 5 1 आ गया 900, 9 वहां चला गया प्लस 90 हो गया, सॉरी 90 वहां चला गया प्लस 90 हो गया, तो 2 टाइम्स ऑफ x कितना आ रहा है 990, x कितना आया 990 अपॉन 2, x कितना आ गया, डिवाइड करो जरा, 1 जा 4 जा बचा 1, फिर 9 जा बचा 1 और फिर 5 जा, x की वैल्यू आ गई ₹495। तो उसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मुझे मिल गई। अब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के बाद क्या निकालने के लिए बोला है, लास्ट इंस्टॉलमेंट। लास्ट इंस्टॉलमेंट मतलब क्या T10, तो देयरफॉर लास्ट इंस्टॉलमेंट क्या हो जाएगी, यानी T10 क्या हो जाएगा, ये a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, a कितना आया 495, ठीक है, प्लस 9 इंटू डी का वैल्यू कितना -90,
ये 495 में से 90 चला गया, कितना आ गया लास्ट इंस्टॉलमेंट 405, तो T10 यानी उसकी मुझे लास्ट इंस्टॉलमेंट भी आ गई ₹405। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्या देखो क्वेश्चन नंबर 2, इन एन एपी एक एपी दे रखी है, द सम ऑफ हाउ मेनी टर्म इज 60, राइट द टर्म्स विथ ऑल पॉसिबिलिटीज। अब क्या बोल रहा है, मेरे पास एक एपी दे रखी है सेकंड वाले में, एपी क्या है 16, 14, 12 एंड सो ऑन। ठीक है, ये एपी दे रखा है, बोल रहा है द सम ऑफ हाउ मेनी टर्म इज 60, मतलब इसके इस एपी में मैं कितने टर्म्स को ऐड करूंगा कि आंसर 60 आ जाए। मतलब क्या पूछ रहा है वो, ऐसी n की क्या वैल्यू होगी जिसमें Sn 60 आएगा। मैंने मान लिया यहाँ पे, लेट कर लो, a का वैल्यू 16 है, d हो जाएगा 14 माइनस 16, d आ गया -2। मुझे क्या चेक करना है, टू चेक Sn इज, मतलब मुझे क्या n फाइंड करना है, टू फाइंड n for which Sn is 60। ऐसे कितने लोग को ऐड करूं कि n का वैल्यू 60 आ जाए। तो Sn को क्या करना पड़ेगा, 60 से इक्वेट करके n का वैल्यू निकालना पड़ेगा। क्या हो जाएगा ये n/2 2a plus n-1 into d is equal to 60। n का वैल्यू पता नहीं है, छोड़ दो, a कितना है 16, तो 2 into 16 plus n-1 into d कितना है -2 इज इक्वल्स टू 60। अब दोनों में से दो कॉमन निकाल रहा हूं मैं, क्या बचेगा जब 2 कॉमन निकालेंगे तो n/2 into 2। ठीक है, 16 प्लस यहां से 2 कॉमन निकालेंगे तो -1 बचेगा, अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा -n + 1 = 60। तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बच रहा है इधर n इंटू ब्रैकेट में क्या आ रहा है 70 माइनस n इज इक्वल्स टू 60। तो यहां से क्या हो रहा है, n को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, -n² प्लस 17n, 60 को वहां बुलाया -60 बराबर 0। सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, n² पॉजिटिव चाहिए इसीलिए, n² प्लस 17n, n² माइनस 17n प्लस 60 बराबर 0। तो ये आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप इसको सॉल्व करोगे तो इसको यहां से हमको जो है n का वैल्यू मिलेगा। अब सॉल्व कैसे करना है, देखो मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन से सॉल्व होता है क्या, ऐसा नंबर जिसका मल्टीप्लिकेशन 60 और जिसको ऐड करने पे हमको -17 मिले। क्या है यहाँ पे, ऐसा नंबर जिसका मल्टीप्लिकेशन 60, जब उसको ऐड करेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा -17। इसको हम लोग फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करते हैं, छोड़ो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला मेथड से डायरेक्ट कर रहा हूं, n का वैल्यू -b, फॉर्मूला क्या हो जाएगा -b प्लस माइनस √(b² - 4ac अपॉन 2 × a, ये बनेगा फॉर्मूला। वैल्यूज पुट कर रहा हूं, n इज इक्वल्स टू -b कितना है 17, तो -17 प्लस माइनस √(b का स्क्वायर यानी 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 289 माइनस 4 × ac, तो 4 × a × c, तो ये हो जाएगा 4 × a का वैल्यू है 1, c है 60 अपॉन 2 × a कितना दे रखा है, a दिया है 1, तो n इज इक्वल्स टू 17 प्लस माइनस √(, ये कितना हो जाएगा 8 4 = 24, तो 289 कितना जाएगा ये -240 अपॉन 2, 17 प्लस माइनस √, 289 में से 240 है, कितना बचेगा, ये आ गया 9 4 49 अपॉन 2, तो ये हो गया 17 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा 7 अपॉन 2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा मेरे पास 17 प्लस 7 अपॉन 2 और 17 माइनस का 7 अपॉन 2। 17 प्लस 7 कितना होगा, निकालो जरा, 17 प्लस 7 कितना हो जाएगा, ये होगा 20 का 4 अपॉन 2 और 10 अपॉन 2। तो यहां से कितना आ रहा है मेरे पास
12 और 5। तो x का 2 वैल्यू आ गया, n का 2 वैल्यू आया 12 और 5। तो यहां से मुझे उसने क्या पूछा था, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n Sn इज 60। तो यहां से दो चीजें मिली, देयरफॉर या तो n की वैल्यू 12 पुट करनी पड़ेगी या n की वैल्यू 5 पुट करनी पड़ेगी। तो मुझे क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज को चेक करना पड़ेगा n में डाल के कि क्या इन दोनों में से वैल्यूज 60 आ रही है या नहीं। ठीक है, तो उसने बोला है ना फॉर ऑल पॉसिबिलिटीज, तो दो ही पॉसिबिलिटी है इनकी। कितनी है, एक है 12, एक है 5। क्वेश्चन हो जाएगा यहां पे खत्म। देयरफॉर वैल्यूज ऑफ n विल बी, n इज इक्वल्स टू या तो 12 मिलेगा और n इज इक्वल्स टू 5 मिलेगा। तो ये हो गया क्वेश्चन खत्म। ठीक है, चलते हैं थर्ड वाले पे। क्या बोला है देखो, इन एन एपी इफ द 9th term of an AP is 0 then prove that the 29th term is doubled the 19th term। अब इसमें क्या है देखो, करता हूं इसको यहां पे, क्या कह रहा है थर्ड वाले में, इन एन एपी इफ 9th term is 0, मतलब T9 is 0, देन बोल रहा है देन टू शो दैट, क्या शो करने के लिए कह रहा है, देन शो दैट 29th term T29 is doubled 19th term। T29 इसका डबल है, ये प्रूफ करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल शो कर देंगे। देखो कैसे कर रहा हूं, सॉल्यूशन T9 दे रखा है, मतलब मेरे पास Tn का फॉर्मूला तो है, क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो T9 क्या हो जाएगा, a प्लस 9 माइनस 1 यानी 8d। इसकी वैल्यू 0 मेरे पास दे रखी है। ठीक है, अब इसका यूज इनमें करेंगे, कैसे हो रहा है जरा देखना। T29 का मतलब क्या हो जाएगा, यहां पे n का वैल्यू 29 पुट कर दो, तो ये a प्लस 29 मतलब यानी 28d हो जाएगा, 29 माइनस 1 करेंगे तो। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकता हूं जरा देखना, इसको a प्लस 8d प्लस 20d लिख सकता हूं क्या। अब ये a प्लस 8d का वैल्यू तो 0 है, तो ये कितना आ गया, T29 का वैल्यू तो मुझे मिल गया। अब क्या करो जरा इसको, ये मैंने क्या किया था, लेफ्ट हैंड साइड इवेल्युएट किया था, वैसे ही जरा राइट हैंड साइड को भी इवेल्युएट करो। क्या राइट हैंड साइड, 2 इंटू T19, तो ये हो जाएगा 2 इंटू T19 का मतलब n को 19 पुट कर दो, a प्लस 18d हो जाएगा, 19 माइनस 1 करेंगे तो ये हो गया 2 इंटू a प्लस इसको 8d प्लस 10d लिख सकता हूं क्या 18 को, जैसे ही लिखा, जो ये पार्ट है देखना जरा क्या है, खत्म हो जाएगा क्या वो। तो क्या आ रहा है, 2 इंटू T19 इज इक्वल्स टू 2 इंटू, ये 0 हो गया, क्या बचा सिर्फ 10d बचा, तो ये आ गया 20d। मतलब राइट हैंड साइड की वैल्यू भी यही आई, दोनों से मुझे क्या मिल गया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। देयरफॉर LHS बराबर RHS, therefore T29 is equals to 2 into T19। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया खत्म। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ एन AP इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स। ओके, देन शो दैट द सम ऑफ फर्स्ट p प्लस q टर्म इज 0। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन सॉल्व किया था ना हम लोगों ने, सेम वैसा ही है। देखो जरा क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ एन AP। फर्स्ट p टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स मतलब क्या है, SP की बात कर रहा है। फिर of an AP is equal to the sum of first q terms, the sum of first q terms यानी SQ। ठीक है, then show that the sum of first p plus q term is 0। to show that the sum of first p plus q term यानी SP plus q की वैल्यू को 0, ये प्रूफ करना है मुझे। ठीक है, अब दिया क्या है, ये चीज दे रखी है, दोनों में SN का फॉर्मूला लग रहा है, लगाओ जरा। SN क्या होता है, SN will be n by 2 2a plus n minus 1 into d, यही फॉर्मूला है SN का, बराबर। क्या हो जाएगा देखो,
एस पी बराबर एस क्यू है, दोनों को यहां बुला लो, ये क्या हो जाएगा मेरे पास एस पी माइनस एस क्यू बराबर 0, वहां भेज दिया। तो इन दोनों में से इनका फॉर्मूला पी और क्यू वैल्यूज के लिए अप्लाई करो, क्या हो जाएगा ये P अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1, यानी ये हो जाएगा P माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यहां क्या हो जाएगा माइनस Q अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस Q माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। ठीक, अब देखो दोनों के पास दो दो है, मैंने दो सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, मतलब कॉमन लेके वहां भेज दिया, बेसिकली खत्म हो गए 2। अब क्या करो, P को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा ये 2AP प्लस P इंटू P माइनस 1 इंटू डी, फिर माइनस 2AQ माइनस Q इंटू Q माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। ठीक है, फिर से उस क्वेश्चन में क्या किया था, लाइक टर्म और अनलाइक टर्म्स को साथ में लो, क्या हो जाएगा ये 2AP माइनस 2AQ, ये साथ में आ गए। अब ये जो टर्म्स इनको साथ में ले रहा हूं, साथ में लेने के पहले P और Q को अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, क्या हो जाएगा ये प्लस P स्क्वायर माइनस P इंटू डी माइनस Q स्क्वायर माइनस Q इंटू डी बराबर 0, साथ में ले लिया। अब देखो यहां से D कॉमन आ जाएगा, यहां से 2 टाइम्स ऑफ A कॉमन आएगा, निकाला मैंने, ये 2A को बाहर निकाला, ये आ गया P माइनस का Q। ठीक है, यहां से मैंने D को कॉमन निकाला, क्या बच रहा है ये P स्क्वायर माइनस P, फिर माइनस Q स्क्वायर माइनस Q इज इक्वल्स टू 0, क्या हो जाएगा अब देखो। ठीक है, ये मेरे पास 2A इंटू P माइनस Q तो एज इट इज थे, यहां पे ये माइनस साइन को अंदर ऑपरेट कर रहा हूं, क्या हो जाएगा प्लस D इंटू ये माइनस साइन ये वाली, तो ये P स्क्वायर माइनस P एज इट इज है, ये माइनस साइन अंदर जाएगी, क्या हो जाएगा माइनस Q स्क्वायर प्लस Q बराबर 0। अब क्या हो रहा है देखो, ये P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर साथ में ले लिया इनको, ठीक है, यहां से मैंने क्या किया, यहां से माइनस साइन कॉमन, यहां से मतलब इनमें से माइनस P प्लस Q ऐसे लिखा है ना, मैंने कुछ नहीं किया, माइनस साइन को कॉमन निकाल लिया, तो वो यहां पे कुछ ऐसे दिखेगा। ठीक, अब ये P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, जैसे उस वाले क्वेश्चन में किया था सेम तरीके से ओपन कर दो, तो ये हो गया 2A P माइनस Q प्लस का D। ठीक है, ये क्या हो जाएगा P माइनस Q इंटू P प्लस Q माइनस P माइनस Q बराबर 0। अब मेरे पास दो टर्म्स है इसके अंदर, दिख रही है, ये एक टर्म है, दो टर्म, दोनों के पास P माइनस Q कॉमन है, बाहर निकालो, तो ये 2A P माइनस Q प्लस D इंटू, मैंने क्या किया P माइनस Q को कॉमन निकाला, अंदर क्या बचेगा P प्लस Q माइनस का 1 बराबर 0। फिर से दो टर्म, एक ये टर्म एक ये टर्म, दोनों के पास P माइनस Q कॉमन है, दिख रहा है क्या, मैं क्या कर रहा हूं कॉमन निकाल के 0 के पास भेज दिया, मतलब खत्म हो गए ये लोग, क्या बचेगा ये वाली और ये वाली टर्म, क्या होगा यहाँ पे सिर्फ 2A बचा प्लस D को पीछे भेज रहा हूं, ये P ये तो खत्म हो गया, B को इसके पीछे भेज दिया, तो ये P प्लस Q माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। ठीक है, ऐसे कुछ आ रहा है, यहां तक क्लियर है। अब ये पूरी चीज क्या है जरा ध्यान से देखना, क्या लिखा है ये, अगर मैं दोनों तरफ इसके इसी के दोनों तरफ अगर ये P प्लस Q बाई 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, मैं क्या कर रहा हूं इस टर्म के दोनों तरफ P प्लस Q बाई 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूं, क्या होगा देखो 2A प्लस ठीक है, ये एक टर्म, इन दोनों के दोनों टर्म्स के दोनों तरफ P प्लस Q अपॉन 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, P प्लस Q अपॉन 2, और ये भी P प्लस Q अपॉन 2। मैं ये क्यों कर पा रहा हूं, क्योंकि मुझे गिवन में दे रखा है P इज नॉट इक्वल टू Q, दोनों वैल्यू सेम नहीं है तो उनका एडिशन कभी जीरो नहीं हो सकता, तो ठीक है, इसीलिए नॉन जीरो वैल्यू है, मल्टीप्लाई कर दिया। अब जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई करो आंसर जीरो ही आएगा, तो ये पूरी चीज क्या हो गई P प्लस Q अपॉन 2 2A प्लस P प्लस Q माइनस 1
P प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। ये पूरी चीज क्या है? अगर मैंने बोला एस एन क्या है, ये जो एन है एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1d, तो अगर यहाँ पे p प्लस क्यू पुट कर दूंगा तो ये p प्लस क्यू 2a p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी सेम चीज बन रहा है क्या? तो ये पूरी चीज क्या है मेरे पास? देयरफॉर एस p प्लस क्यू बराबर 0, ये है हमारा जो चाहिए था हमको, वो हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसको पूछ रहा हूं मैं, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में ₹2000 इज इन्वेस्टेड एट 10% सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, चेक एट द एंड ऑफ एवरी ईयर whether the interest amount is in AP or not. If this is in AP, then find the interest amount after 10 साल। 10 साल बाद कितना इंटरेस्ट अमाउंट मिलेगा? अब क्या हो रहा है देखो, ₹2000 मैंने इन्वेस्ट किया, ₹2000 is invested at 10% इंटरेस्ट। ठीक है, अब 10% इंटरेस्ट मतलब मुझे कितना इंटरेस्ट मिलेगा 2000 पे? क्या हो जाएगा? 10% ऑफ 2000, यही होगा ना मेरा इंटरेस्ट अमाउंट। जो इंटरेस्ट अमाउंट होगा वो यही होगा, निकालो जरा कितना हो जाएगा ये, n/100 इंटू 200, तो ये क्या हो जाएगा? इंटू 2000, तो ये आ गया आंसर 200। तो ये आ गया मेरा इंटरेस्ट अमाउंट। अब वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है ये इंटरेस्ट अमाउंट एपी में है कि नहीं चेक करो। तो क्या हो जाएगा, इस साल ये पहले साल इंटरेस्ट मुझे 200 मिलेगा, उसके बाद 200 में और 200 ऐड होगा, फिर तो ये क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट इन आफ्टर फर्स्ट ईयर। इंटरेस्ट अमाउंट क्या है ये? 200। अब सिंपल इंटरेस्ट में क्या होगा? वो सेम अमाउंट हर साल मेरे अमाउंट में ऐड होता जाएगा। तो इस बार 200 ऐड हुआ, पिछले साल इसी 200 में और ऐड होगा, फिर अगले साल और 200 ऐड होगा, फिर और 200 ऐड होगा, तो क्या हो जाएगा? सेकेंड ईयर में क्या होगा? 200 में और 200 ऐड हो जाएगा, 400। थर्ड ईयर में क्या होगा? 400 में और 200 ऐड होगा, 600 हो गया। ठीक है, अब मैंने मान लिया पहला जो इंटरेस्ट है वो 200 है, फिर तीसरा ये मान लिया मैंने T1 को 200, फिर सपोज कर लिया मैंने T2 को 400, मुझे क्योंकि चेक करना है ना ये एपी में है कि नहीं। ठीक है, तो जरा कॉमन डिफरेंस निकालो, T2 माइनस T1 कितना आ रहा है? 400 में से 200 गया, ये आ गया 200। सेकेंड बार के लिए जरा निकालो एक और बार, T3 माइनस T2, 600 में से 400 गया। दोनों केसेस में देख लो इंटरेस्ट अमाउंट सेम आ रहा है, इसका मतलब जो ये इंटरेस्ट अमाउंट है ये एपी में है, देयरफॉर इंटरेस्ट अमाउंट इज इन एपी। मुझे मालूम पड़ गया ये अमाउंट एपी है। तो फिर क्या कह रहा है? अगर ये एपी में है तो बोल रहा है देन फाइंड इंटरेस्ट अमाउंट आफ्टर 10 इयर्स। 10 साल के बाद कितना होगा? 10 साल के बाद ये इंटरेस्ट कितना होगा? मतलब मुझे क्या करना है? सम निकालने की बात कर रहा है क्या? देखो जरा, 10 साल के बाद इंटरेस्ट कितना होगा? तो पहले साल के बाद इतना है, दूसरे साल के बाद इतना है, फिर 600 है, फिर 400 है। अच्छा, यहाँ पे ये टोटल नहीं मांग रहा है, ठीक है, तो सिर्फ हम लोग T10 निकाल के छोड़ देंगे। क्या कह रहा है? इन दिस एपी फाइंड इंटरेस्ट अमाउंट आफ्टर 10 साल। 10 साल के बाद कितना इंटरेस्ट होगा? तो T10 निकालेंगे हम लोग। तो Tn क्या हो जाएगा? a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे टोटल नहीं बोला है उसने, इसीलिए SN यूज नहीं कर रहे हैं। तो T10 क्या हो जाएगा? a कितना है मेरे पास? 200 प्लस n-1 इंटू डी, ये भी कितना है? 200। ये 200 प्लस 9 इंटू 200, 200 प्लस कितना हो जाएगा? 1800। तो ये हो गया 2000। T10 की वैल्यू आ गई 2000। देयरफॉर इंटरेस्ट आफ्टर 10 इयर्स कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा ₹2000। क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्या बोल रहा है देखो। इन अ महिला बचत गट कविता इन्वेस्टेड फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ मंथ ₹20 first day of month ₹20 on first day, ₹40 on second day, ₹60 on third day. If she saves like this, then what would be her total saving in the month of Feb? अब क्या हो रहा है, कविता दीदी जो है फेब्रुआरी मंथ में कुछ इन्वेस्ट कर रही है, स्टार्ट करी इन्वेस्टमेंट फेब्रुआरी के मंथ से, मतलब 1 फरवरी को 20 रुपया, 2 फरवरी को 40, 3 फरवरी को 60, ऐसे करते करते फेब्रुआरी के आखिरी मंथ तक वो कितना सेव करेंगे। ठीक है, क्या है, ऑन फर्स्ट डे, क्वेश्चन नंबर 6, ऑन फर्स्ट डे शी सेव्स ₹20, ऑन सेकेंड डे शी सेव्स ₹40, फिर थर्ड डे शी सेव्स ₹60 एंड सो ऑन। ठीक है, अब वो बोल रहा है इफ शी सेव्स लाइक दिस, फरवरी की आखिरी डेट। अगर ध्यान से समझना, ये जो सेविंग्स है दिख रहा है क्या, कॉमन डिफरेंस 20 का है, हर दिन 20-20 रुपए बढ़ा रही है, तो ये जो सेविंग्स है वो एपी में है। क्लियर है ये चीज? देयरफॉर पहली चीज, कविताज सेविंग इज इन एपी, तो मुझे यहां से T1 की वैल्यू 20 मिल गई, T2 मिल गया 40, D क्या आ जाएगा T2 माइनस T1, तो ये 40 माइनस 20, तो ये भी मिल गया 20। अब वो बोल रहा है कि अगर उसने ये काम फरवरी के पूरे मंथ में किया 2020 में, तो कितना आएगा। फरवरी में कितने महीने होते हैं, फरवरी मंथ में कितने दिन होंगे, 40 दिन ना, 40 दिन कितना होगा, 28 डेज पक्का, या फिर 29। 2020 कैलेंडर में चेक करना, लीप ईयर था। ठीक है, तो फेब 2020 में डेज कितने हैं, 29 डेज है। ठीक है, तो टोटल डेज इन फेब 2020 इज 29। तो मुझे क्या करना है, कविता दीदी ने इन 29 डेज में कितना पैसा सेव किया वो निकालना है, मतलब टोटल अमाउंट फाइंड करना है मुझे 29 डेज का। तो क्या फाइंड करना है, S29। देयरफॉर टोटल सेविंग्स इज इक्वल्स टू S29। लिखो जरा SN का फॉर्मूला क्या है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। क्या हो जाएगा ये, तो SN इज S29, क्या हो जाएगा S29 बराबर 29/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए कितना है मेरे पास 20 इंटू 29 माइनस 1 इंटू डी, ये भी 20 है। क्या कर रहा हूं मैं, दोनों में से दो कॉमन निकाल रहा हूं, तो 29 इंटू 2 कॉमन निकाला, तो ये आ गया 20 प्लस 28 इंटू ये हो गया 10, तो ये आ गया 29 इंटू 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 28 इंटू 10 कितना हो जाएगा 280, तो ये आ रहा है 29 मल्टीप्लाइड बाय 300। इसको मल्टीप्लाई करोगे, जो भी आंसर आएगा वो हो जाएगी टोटल सेविंग्स ऑफ कविता इन द मंथ ऑफ फरवरी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। वो मल्टीप्लिकेशन आपको खुद करना है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं अब इसमें क्या क्या है हमारे पास। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्या कह रहा है, राइट एन एपी विथ कॉमन डिफरेंस 5, फाइंड इट्स nth टर्म एंड सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। सब क्या है देखो, वो कह रहा है कि ऐसी एपी लिखो जिसमें कॉमन डिफरेंस 5 है। तो अगर मैंने बोला एक एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस d है, तो एपी क्या होती है, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन। तो यहाँ d को क्या करना है, 5 से रिप्लेस कर दो, क्या हो जाएगा, मैंने बोल दिया लेट a बी फर्स्ट टर्म, ठीक है, और मैंने बोल दिया लेट d बी द, यानी 5 बी द कॉमन डिफरेंस। तो मेरे पास d का वैल्यू कितना आ गया, 5 मिल गया। अब क्या लिखने को बोला है, nth टर्म लिखने को बोल रहा है, देयरफॉर
nth टर्म क्या हो जाएगा, Tn क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है ना। पुट करो वैल्यूज, तो Tn इज इक्वल टू a का वैल्यू पता ही नहीं है, छोड़ दो, ये हो जाएगा n माइनस 1, डी का वैल्यू कितना है 5, मल्टीप्लाई करना हो करो वरना ऐसे ही छोड़ दो, खत्म हो गया क्वेश्चन। हो जाएगा आगे, आगे क्वेश्चन नंबर आगे क्या पूछ रहा है मेरे से, सम ऑफ n टर्म्स पूछ रहा है। तो सम ऑफ n टर्म्स क्या हो जाएगा, सम ऑफ n टर्म्स मतलब Sn, ये हो जाएगा n/2, ठीक है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू 5 है, पुट कर दो, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू 5, इसको अंदर मल्टीप्लाई करना हो कर दो यहाँ पे वरना छोड़ दो, ऐसे इक्वेशन खत्म हो गया, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं आगे क्या है, क्या है, measure of angles of an triangle is in AP, the measure of smallest angle is 5 times the common difference and then find the measure of all the angles, ठीक है। अब बोल रहा है assume the measure of angles is, ठीक है। अब क्या है देखो क्वेश्चन में, क्वेश्चन इजी है, ठीक है। बोल रहा है मेरे पास एक ट्रायंगल है जिसके जो एंगल्स है वो एपी में दे रखे हैं और कुछ कंडीशन दे रखा है, तो उसने बोला है एंगल्स अज्यूम करने के लिए वैल्यूज दे रखी है, तो मैंने बोला लेट द एंगल्स बी ए प्लस डी और ए प्लस 2d, ये उसने एंगल अज्यूम करने के लिए बोला है, मैंने कर लिया अज्यूम। फिर क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन द स्मॉलेस्ट एंगल इज 5 टाइम्स द कॉमन डिफरेंस, तो स्मॉलेस्ट एंगल क्या है, यही है ना a, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन द स्मॉलेस्ट एंगल, कौन है स्मॉलेस्ट एंगल, a इज 5 टाइम्स द कॉमन डिफरेंस जो d है वहां पे, तो यहां से मुझे क्या मिला, a माइनस 5d इज 0। चलो पहली कंडीशन तो आई। अब मुझे पता है कि अगर ये जो एंगल्स है किसी ट्रायंगल के है तो उनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा ना, 180 डिग्री, तो इन तीनों का सम भी आना चाहिए, मुझे पता है, therefore we know that sum of all angles is 180 डिग्री। तो यहां पे क्या हो जाएगा, a प्लस d प्लस a प्लस 2d कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, बराबर ना, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, देखो ये 1 2 3, 3 टाइम्स ऑफ a प्लस 3 टाइम्स ऑफ d इज 180, 3 कॉमन निकाल दो, a प्लस d इज डिवाइड किया कितना हो जाएगा 60। चलो ये कुछ तो मिला, इक्वेशन नंबर 1 कह दिया और इसको इक्वेशन नंबर स्टार बोला। अब इधर क्या है, a का वैल्यू कितना है 5d है ना, पुट करो ना, a का वैल्यू 5d कितना हो जाएगा, 5d प्लस d इज 60, 6d इज 60, d का वैल्यू आ गया 10, मुझे d मिल गया, कॉमन डिफरेंस आ गया ना। तो अब क्या है, इसको उठाओ पुट करो स्टार में, पुट इन स्टार, इसको उठाओ इसमें पुट कर दो, a का वैल्यू कितना है 5d है ना, d मुझे कितना मिला है 10, तो a कितना आ गया 50। अब मेरे पास a आ गया, मेरे पास d आ गया, क्या मैं एंगल नहीं लिख पाऊंगा, देयरफॉर एंगल्स आर, क्या है एंगल, a है, फिर a प्लस d है, फिर a प्लस 2d है, a कितना है 50, a प्लस d यानी 50 प्लस 10 60, a प्लस 2d यानी 50 प्लस 20 आ गया 70 डिग्री, खत्म हो गया क्वेश्चन। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है उसके अंदर जरा देखना, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल्स आर इन एपी, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल है मेरे पास जिसके जो एंगल्स है एपी में है। द मेजर ऑफ लार्जेस्ट एंगल इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट, द मेजर ऑफ लार्जेस्ट एंगल इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट, फाइंड द मेजर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। अब इसके अंदर भी अज्यूम करने के लिए बोला है कि ये तुम अज्यूम कर लो कि एंगल्स है, तो मैंने तो पहले अज्यूम कर लिया, लेट द एंगल्स बी, क्या बोला इन लोग ने, a, फिर a प्लस d, a प्लस 2d और a प्लस 3d, यही बोला है अज्यूम करने। अब वो बोल रहा है फर्स्ट कंडीशन क्या है, देखो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, क्या है फर्स्ट कंडीशन,
वो कह रहा है द मेजर ऑफ लार्जेस्ट एंगल इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट एंगल जो है स्मॉलेस्ट का ट्वाइस है। तो यहां देखो लार्जेस्ट एंगल कौन सा है, यही है ना। तो a प्लस 3d इज ट्वाइस ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल। तो यहां से क्या मिला, 3d इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a, वहां चला गया। तो यहां से क्या मिला, 3d इज इक्वल टू a, मतलब मुझे a का वैल्यू तो 3d आ गया। अब जैसे पिछला क्वेश्चन किया, सम ऑफ ऑल एंगल इज 180 बराबर। तो एक अगर क्वाड्रिलेटरल है तो सारे एंगल का सम कितना होगा, 360 होगा कि नहीं। मुझे पता है सम ऑफ all angles of quadrilateral is 360 डिग्री। तो इन सब का सम करेंगे तो आंसर 360 आना चाहिए क्या। तो ये a प्लस d प्लस a प्लस 2d प्लस a प्लस 3d कितना आएगा, 300 का 60। तो ये 1 2 3 4 4 a प्लस कितना है 3 4 5 6d इज 360। सबको 2 से डिवाइड कर दो। तो ये 2 टाइम्स ऑफ a प्लस 3 टाइम्स ऑफ d इज इक्वल टू 2 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा 180 डिग्री। चलो ये इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 1, इसको कह दिया इक्वेशन नंबर स्टार। अब मेरे पास a का वैल्यू कितना है 3d है ना, 3d यहां पे पुट कर दो। ये 2a प्लस 3d बराबर 180। तो ये 2 इंटू a का वैल्यू है 3d प्लस 3d बराबर 180 डिग्री। ये 6 और ये 6 ये 3 कितना हो जाएगा 9d इज इक्वल टू 180 डिग्री। d का वैल्यू कितना आ गया 20। अब d 20 मिला, उठाओ और स्टार में पुट करो, पुट इन स्टार। क्या है मेरे पास, a का वैल्यू इज 3d, तो a इज 3 इंटू 20, a इज 60। तो मुझे a भी मिल गया, d भी मिल गया। अब एंगल्स लिखो, क्या हो जाएंगे एंगल्स, देयरफॉर एंगल्स आर क्या क्या है, a है, a प्लस d है, a प्लस 2d है, फिर a प्लस 3d है। a कितना आया 60, a प्लस d मतलब 60 प्लस d कितना है 20, तो ये आ गया 80। फिर a प्लस 2d यानी ये हो जाएगा 60 प्लस d कितना है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 हो जाएगा। ये आ गया 100 डिग्री। ठीक, अब ये a प्लस 3d यानी 60 प्लस 60, तो ये आ गया 120 डिग्री। तो सारे एंगल्स मिल गए। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड वन खत्म हो गया। ठीक है, तो इसी के साथ असाइनमेंट के सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए हमारे। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट असाइनमेंट के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।